Good evening, dear student. So today we are going to learn about dilution formula and mixing of two or more non-reacting solution. Okay. So we are going to calculate the molarity. Okay. So this whole topic is related to molarity. Okay. So first of all, we must know what is dilution. So हम लोग को पता होना चाहिए कि डाइल्यूशन मतलब क्या होता है. ठीक है. सो डाइल्यूशन क्या होता है. सो डाइल्यूशन देखो, जब हम लोग घर पे दाल पकाता है, ठीक है, दाल जब बनाता है तो उसमें अगर थोड़ा नमक ज़्यादा हो गया, ठीक है, नमक थोड़ा ज़्यादा हो गया तो हम लोग क्या करता है, उसमें नमक ज़्यादा होना से उसका नमकीनी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो उसको तो खा नहीं सकता है. तो हम लोग क्या करता है, थोड़ा पानी डाल देता है उसमें. ठीक है. पानी डालने से क्या होता है, उस दाल का तो थोड़ा वॉल्यूम क्या हो जाता है, थोड़ा बढ़ जाता है वॉल्यूम, और उसका जो नमक का जो कंसंट्रेशन है, मतलब नमकीनी है, वो भी थोड़ा घट जाता है. ठीक है. तो उसी प्रोसेस को बोलता है क्या, डाइल्यूशन. ओके. उसी प्रोसेस को क्या बोलता है, डाइल्यूशन. मतलब ऑन डाइल्यूशन द कंसंट्रेशन डिक्रीजेस, the concentration of the solution decreases as well as the volume increases. That means addition of water. Okay, we can say that addition of water to a solution is known as dilution. The on dilution क्या क्या चेंजेस होता है. देखो, डाइल्यूशन होने से क्या क्या चेंज होता है. मैंने बोला कि कंसंट्रेशन घट जाता है, दैट मीन्स मोलरिटी डिक्रीजेस, मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है ऑन डाइल्यूशन, व्हाट हैपेन टू द वॉल्यूम. ओके, व्हाट अबाउट टू द वॉल्यूम, वॉल्यूम आल्सो इंक्रीजेस. ओके, वॉल्यूम इंक्रीजेस. अभी देखो, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वो बढ़ता है या घटता है या सेम रहता है. नंबर ऑफ मोल्स ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट ऑन डाइल्यूशन. व्हाई, क्योंकि पहले जब हम लोग दाल बनाया था उस पे मान लो कि 3 चम्मच नमक दिया था. ठीक है, कितना, 3 चम्मच नमक दिया था. ठीक है. ऑन डाइल्यूशन जब मैंने वहाँ वाटर ऐड किया, ठीक है, पानी जब डाला तो पहले कितना दिया था, 3 चम्मच हम लोग सॉल्ट दिया था. बट पानी डालने के बाद वो 3 चम्मच क्या घट गया या बढ़ गया, मैंने तो बाहर से ऐड नहीं किया है. ठीक है. तो मतलब नंबर ऑफ मोल्स, जितना मोल मैंने पहले लिया था डाइल्यूशन के बाद भी उतना ही मोल रह गया है कि नहीं. ठीक है ना. सो नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डाइल्यूशन एज वेल एज नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डाइल्यूशन रिमेन्स कांस्टेंट. ओके. सो दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स रिमेन्स कांस्टेंट. ऑलराइट. सो ये सब चीज हम लोगों को पता होना चाहिए. तो तभी हम लोग जो इसका जो फॉर्मूला है वो आसान तरीके से, मतलब अच्छे तरीके से उसको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में लगा सकेंगे. ठीक है. सो अभी देखो, अभी होता है क्या, सपोज मेरे पास एक सॉल्यूशन है. ठीक है, आई हैव ए सॉल्यूशन. ओके, सपोज मान लो कि ये किसका सॉल्यूशन है, सपोज दिस इज सुगर HCl सॉल्यूशन, सपोज HCl सॉल्यूशन, एंड इट कैन बी एनीथिंग. ओके, एनी सॉल्यूशन. एंड लेट अस अज्यूम दैट इसका मोलरिटी कितना है, इसका मोलरिटी मैंने मान लिया कि M1 एंड इसका वॉल्यूम कितना है V1. सो इनिशियली इसका मोलरिटी था M1 एंड वॉल्यूम कितना था V1. ठीक है. और यहाँ हम लोग थोड़ा वाटर डाल देता है. ठीक है. दैट मीन्स मैंने इस सॉल्यूशन को थोड़ा क्या किया, वाटर डाल के डाइल्यूट कर दिया. ओके. सो क्या होगा, तब हम लोगों को मालूम है 2 चीज चेंज होने वाला है. क्या क्या, जो मोलरिटी था वो थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब उसका नया मोलरिटी जो होगा M2. ठीक है. और वॉल्यूम कितना हो जाएगा, थोड़ा बढ़ जाएगा, तो वॉल्यूम कितना होगा V2. ओके.
तो अभी देखो ये जो नया मोलरिटी है M2 वो लेस देन दैट ऑफ क्या होगा M1. M2 will be less than that of M1 because on dilution concentration always decreases. Okay. So जो वॉल्यूम होगा V2 will be greater than V1. ठीक है, दिस इज लॉजिकल राइट. सो इनिशियली जितना वॉल्यूम था सपोज 500 ml मैंने सॉल्यूशन लिया था उस पर, फिर मैंने 200 ml वाटर डाल दिया तो कितना होगा कुल मिला के 700 ml. दैट मीन्स V2 इज ग्रेटर देन V1. ओके. सो अभी देखो, अभी यहाँ जो नंबर ऑफ मोल्स था सोल्यूट का, नंबर ऑफ मोल किसका सोल्यूट का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना था, हम लोगों को एक फॉर्मूला याद था. फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू M1V1. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू M इंटू V राइट. सो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा M1V1. यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना होगा, ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट रिमेन्स कांस्टेंट. ओके. सो यहाँ हो जाएगा M2V2 राइट. सो अभी देखो मैंने क्या बोला था कि नंबर ऑफ मोल्स रिमेन्स कांस्टेंट था बिफोर डाइल्यूशन एज वेल एज आफ्टर डाइल्यूशन. दैट मीन्स व्हाट आई कैन राइट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ओके, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट before dilution must be equal number of moles of solute right after dilution. क्योंकि पहले जितना मोल लिया था मैंने, मान लो कि 10 मोल लिया था मैंने, 10 मोल, आई केप 10 मोल ऑफ HCl इन दैट पार्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ वाटर. ओके. देन यहाँ कितना रहेगा 10 मोल ही रहेगा, उसका तो चेंज होने वाला नहीं है क्योंकि निकल के तो नहीं जा सकता है वो फिर. ओके. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डाइल्यूशन मस्ट बी इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन. सो यहाँ से क्या मिलता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डाइल्यूशन क्या था मेरा M1V1 राइट. M1V1 मस्ट बी इक्वल कितना हो जाएगा M2V2. ओके. समझ में आ रहा है ना, आर यू गेटिंग माई पॉइंट. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डाइल्यूशन कितना था M1V1 एंड आफ्टर डाइल्यूशन कितना हो जाएगा M2V2. ओके. यही फॉर्मूला हम लोगों को याद रखना है क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बहुत ज़्यादा टाइम ये फॉर्मूला यूज होने वाला है. ठीक है. सो ध्यान से देखिएगा ये फॉर्मूला. ओके. सो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का डाइल्यूशन के बाद. अभी देखो मिक्सिंग ऑफ टू नॉन रिएक्टिंग, ये 2 भी हो सकता है मोर भी हो सकता है. ठीक है, मैंने एटलीस्ट 2 नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन लिया है, 2 और मोर. ओके. सो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है. सो n नंबर ऑफ सॉल्यूशन वी कैन मिक्स टुगेदर. ओके. सो नेक्स्ट देखो, सो अभी हम लोग को मालूम चल गया कि M1V1 इज इक्वल टू M2V2, जहां ओके M1 क्या था इनिशियल मोलरिटी होल, ओके, मोलरिटी बिफोर डाइल्यूशन V1 वॉल्यूम बिफोर डाइल्यूशन. M2 क्या था मोलरिटी आफ्टर डाइल्यूशन एंड V2 क्या होगा हम लोग का, सो V2 वॉल्यूम आफ्टर डाइल्यूशन. सो यहाँ M2 must be greater than M1, okay, and V2 will be greater than V1. okay. सो ये सब चीज़ याद रहना चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब हम लोग अटेम्प्ट करेंगे तो देखेंगे कि पहले जो मोलरिटी था डाइल्यूशन के बाद जो मोलरिटी निकल के आएगा, जो वैल्यू निकल के आएगा वो वैल्यू इनिशियल मोलरिटी का वैल्यू से कम होना चाहिए. ठीक है, और ये सब चीज़ हम देखेंगे जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे. ठीक है. सो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पार्ट है जब मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन. सो
सो क्या है टॉपिक? मिक्सिंग ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन। ठीक है, ये जो दो सॉल्यूशन, एटलीस्ट टू सॉल्यूशन that we are going to mix together, okay, they should not react with each other. Why? Because अगर दो solution react करेंगे, ठीक है, if they react together then the molarity of the final solution will definitely change. डेफिनेटली क्या हो जाएगा? उसका मोलारिटी चेंज हो जाएगा। वो भी देखेंगे हम लोग कैसे चेंज होता है, जैसे कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है, ठीक है, रिएक्ट करके थोड़ा प्रोडक्ट प्रेसिपिटेट हो जाता है, ठीक है, उसके बाद मोलारिटी कैसे निकलता है, ये सब चीज़ें भी हम लोग देखेंगे। बट पहले जो नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन है उसके बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं, ठीक है। सो अभी देखो, द मिक्सिंग ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशन। लेट अस assume that I have a solution, okay, this is my solution having molarity, इसका molarity कितना है? M1, वॉल्यूम कितना है? V1, प्लस नया और एक सॉल्यूशन मैंने लाया, ठीक है, और ये सॉल्यूशन नंबर पकड़ लिया मैंने A, और एक सॉल्यूशन हम लोगों ने लिया कि ये B, इसका मोलारिटी क्या है? M2 एंड वॉल्यूम क्या है? V2, ठीक है। सो अभी दोनों को मिक्स करने से हम क्या मिलेगा? आई विल गेट ए न्यू सॉल्यूशन, ओके, एक नया सॉल्यूशन मिलेगा। उस सॉल्यूशन का मोलारिटी क्या होगा? M1 M2 क्या होगा? M1 हो गया M2, वो एक नया मोलारिटी होगा, ठीक है, वो एक क्या होगा? नया मोलारिटी होगा। उसका मोलारिटी मैंने पकड़ लिया कितना? सपोज M3, ओके, और उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम डेफिनेटली V3, और M3 नहीं लिख के मैंने MF भी लिख सकता है, MR भी लिख सकता है, ठीक है। M3 के बदले हम लोग क्या लिख सकता है? MF फाइनल मोलारिटी, और क्या लिख सकता है? MR दैट मीन्स रिजल्टेंट मोलारिटी, ओके, और M3 भी हम लोग लिख सकते हैं। V3 में क्या लिख सकते हैं? V फाइनल और रिजल्टेंट वॉल्यूम। अभी देखो अभी क्या होता है। सो ये जो V3 होगा ये डेफिनेटली क्या होगा? V3 must be equal to क्या होगा? V1 प्लस V2, राइट, बिकॉज वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। यहाँ मान लो कि हम लोगों के पास 500 ml सॉल्यूशन था, यहाँ भी 500 ml, सो दोनों को मिक्स करने से V3 जो मिलेगा वो कितना होगा? 500 प्लस 500, तो दोनों मिला के कितना होगा? 1000 ml, ठीक है। V3 कितना होगा? V1 प्लस V2, ओके। सो ये ध्यान रखना, बहुत स्टूडेंट ये फॉर्मूला, हाँ, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब करता है तभी गलत करके भेजता है, ठीक है। सो अभी देखो M3 क्या होगा? M3 क्या होगा? कैसे निकलेंगे हम लोग? अभी देखो, इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा? M1 V1, राइट, इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा? N इज इक्वल टू M2 V2, ओके, एंड इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा? N इज इक्वल टू M3 V3, राइट। सो अभी देखो, ये मैंने पकड़ लिया N1, ठीक है, और ये N2, ये हो गया मेरा N3, ओके। यहाँ N1 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A था एंड इट कंटेन्स N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, एंड दिस नया सॉल्यूशन, दिस न्यू सॉल्यूशन इज C एंड इट कंटेन्स N3 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C, ओके। सो अभी देखो, अभी हम लोगों को मालूम है कि ये भी जस्ट दिस इज द डेजिग्नेशन, ओके। ये सेम सॉल्यूशन भी हो सकता है, थोड़ा बहुत अलग सॉल्यूशन भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ ACL सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है, ACL H2SO4 सॉल्यूशन हो सकता है, ACL HNO3 सॉल्यूशन हो सकता है, वो डिफरेंट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं जो कि हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में A to Z देखेंगे, ठीक है। सो अभी देखो, अभी यहाँ सपोज मैंने मान लिया कितना नंबर ऑफ मोल्स था? 5 मोल था, यहाँ 7 मोल था। सो दोनों मिक्स करने से टोटल कितना मोल हो जाएगा? 5 प्लस 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 मोल, राइट, बिकॉज मोल इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या होता है ये? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एंड इट इज
देयरफॉर इट इज एडिटिव। ओके, मोल क्या होता है? एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किसको बोलता है? दैट प्रॉपर्टी, द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर दोज प्रॉपर्टी व्हिच डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन ए गिवन सिस्टम। ठीक है, सो जो प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड होता है उसको ही क्या बोलता है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जितना सारा है इस वर्ल्ड में, जितना सारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वो सब एडिटिव है। दैट मीन्स वी कैन एड देम, राइट? वॉल्यूम इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। व्हाई? बिकॉज 50 ml इधर लिया मैंने एक कंटेनर में, यहाँ एक 50 ml, दोनों if I add the two solution, okay, then the final volume will be 100 ml, right? So we can add, but temperature is an intensive property. Intensive property किसको बोलता है? That property which does not depend upon the amount of substance present in a given system is known as intensive property. जैसे कि temperature, ठीक है? यहाँ मैंने एक let us consider a container हैविंग वाटर। ओके, यहाँ वाटर था, उसका टेम्परेचर सपोज मैंने मान लिया कितना था? 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ कितना था? यहाँ भी एक कंटेनर था, यहाँ पे वाटर था, उसका टेम्परेचर कितना मैंने मान लिया? 50 डिग्री सेल्सियस। अगर दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो एक नया एक नया कंटेनर पे दोनों को ऐड कर दिया, तभी एक में कितना डिग्री सेल्सियस था? 25 डिग्री सेल्सियस, और अनदर कंटेनर पे 50 डिग्री सेल्सियस। तो ऐड करने से उसका टोटल टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 75 डिग्री सेल्सियस। लेकिन वो होता है क्या टेम्परेचर के साथ? वो तो होता नहीं है। 75 तो कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है? नहीं तो हम लोग तो वाटर बॉयल ही नहीं करेंगे। क्या करेंगे? 50 डिग्री सेल्सियस पे एक हीट करेंगे, अनदर एक 50 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे, तो कितना हो जाएगा? 100 डिग्री। दोनों को मिक्स कर दो तो 100 हो गया। तो इतना गैस खर्चा करने का कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, ठीक है ना? सो टेम्परेचर इज नॉट एडिटिव, ठीक है? सो दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अभी देखो, मोल इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इट इज एडिटिव। दैट मीन्स यहाँ अगर N1 नंबर ऑफ मोल्स है, यहाँ अगर N2 नंबर ऑफ मोल्स है, अगर मैंने दोनों को ऐड किया तो जो नया नंबर ऑफ मोल्स होगा वो N3 किसके बराबर होगा? दैट मीन्स N1 प्लस N2 किसके बराबर होगा? N3 के बराबर, राइट? सो N1 कितना था मेरा? N1 था M1V1 प्लस N2 कितना था? M2V2 इज इक्वल टू M3V3। सो दिस इज द फॉर्मूला विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, सो यहाँ V3 क्या है? हम लोग का V3 है V1 प्लस V2। याद रखना, V1 प्लस V2। बहुत स्टूडेंट को देखा है ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला जब वो लोग प्रॉब्लम पे लगाता है तो मैक्सिमम टाइम वो गलती करके बैठता है, ठीक है? सभी गलत ही होता है मैक्सिमम टाइम, क्योंकि उन लोगों को मालूम नहीं है V3 क्या होता है। V3 V1 प्लस V2 फाइनल वॉल्यूम। ओके, सो सभी को समझ में आ गया? ओके, वेरी गुड। सो नेक्स्ट हम लोग थोड़ा छोटा छोटा प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक के अंदर, ठीक है? सो अभी देखो फर्स्ट प्रॉब्लम। सो हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक कवर किया? सो डाइल्यूशन का फॉर्मूला क्या था? M1V1 इज इक्वल टू M2V2, राइट? फर्स्ट फॉर्मूला ये मिल गया हम लोगों को। सेकेंड क्या मिला? सो अगर दो सॉल्यूशन है, मिक्स करने से क्या मिलेगा? M2V2 इज इक्वल टू M3V3। इफ आई हैव टू सॉल्यूशन having molarity M1V1 and M2V2, and if I mix them, then the final molarity, that means M3 क्या होगा उसका? resultant molarity। ओके, सो V3 क्या हो जाएगा? V3 होगा resultant volume, that means V3 will be equal to V1 plus V2, right? सो ये भी समझ में आ गया हम लोग को। अभी देखो, मोर देन टू सॉल्यूशन, इफ आई मिक्स मोर देन टू सॉल्यूशन टुगेदर, देन व्हाट विल बी द फॉर्मूला? फर्स्ट सॉल्यूशन का मोलरिटी M1 वॉल्यूम V1 प्लस सेकंड सॉल्यूशन का कितना? M2V2 प्लस थर्ड सॉल्यूशन M3V3। ओके, विल बी इक्वल टू कितना?
M4V4, जहां V4 क्या होगा, V4 विल बी इक्वल V1 प्लस V2 प्लस V3, राइट। इफ आई टेक 4 सॉल्यूशन, अगर 4 सॉल्यूशन का बात करो तो क्या होगा, M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 प्लस M4V4 विल बी इक्वल टू M5V5, ठीक है, इसी तरह से होगा। तो ये सब फॉर्मूला याद करने का नहीं, ये समझ यू हैव टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला, ओके। सो बिफोर attempting any numerical problem, okay, let's move on to the first numerical problem, okay. So first question, calculate molarity of the following solution. First one, molarity of the following solution. First one, 200 ml of 200 milliliter of 1 molar HCl प्लस तो यहाँ हम लोग 300 ml of water. Okay, the first problem is what will be the molarity of a solution obtained by mixing 200 milliliter of 1 molar HCl and 300 ml of water. Okay, so we have 200 ml of HCl and in that solution we added 300 ml of extra water. Then what will be the molarity? So definitely हम लोगों को मालूम है कि फाइनल जो मोलरिटी होगा वो इनिशियली जितना मोलरिटी था, कितना था, M1, so 1 मोलर था, उससे थोड़ा कम होगा, ठीक है। सो अभी देखते हैं। सो देखो फर्स्ट हम लोगों का मोलरिटी इनिशियली कितना था, M1 इज इक्वल टू 1 मोलर एंड V1 इज इक्वल टू कितना था, 200 मिलीलीटर, राइट। सो हम लोगों को पूछ रहा है, दे आस्क्ड टू कैलकुलेट द फाइनल मोलरिटी M2। सो V2 कितना होगा, V2 कितना होगा, सो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा सॉल्यूशन का, इनिशियली 200 था, फिर वी एडेड 300 ml ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, सो टोटल कितना हो गया 500 मिलीलीटर, राइट, ओके। सो अभी देखो सो हम लोग को मालूम है फॉर्मूला किया था, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, राइट। देयरफॉर M2 कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी M1V1 divided by V2, right? So M1 is 1 molar multiplied by V1 कितना था, so V1 200 divided by V2 हो गया 500, okay? So 0.4, right? 0.4 molar, right? Are you getting my point? Okay, understand? Very good. Next देखो, the next problem है, so next homework, 200 ml of 1 molar, 200 ml of 1 molar HCl, okay, sorry, 200 ml of 1.5 molar H2SO4 plus 5 liter of water. This is your homework, okay. 200 ml of 1.5 molar H2SO4 plus 5 liter of water. Next question. Next question, number 3rd, 200 ml of 1 molar HCl plus 200 ml of 1 molar HCl plus 100 ml of 0.5 molar HCl. अभी देखो okay. So here we have 200 ml of 1 molar HCl, then another container contains 100 ml of 0.5 molar solution, okay, and we mixed both the solution, okay. Then we have to calculate the final molarity, that means the resultant molarity of the solution, okay. So देखो यहाँ M1 कितना है, 1 मोलर, so V1 कितना दिया हुआ है, V1 200 ml, right. So M2 कितना दिया हुआ है,
M2 का वैल्यू है 0.5 मोलर, V2 100 मिलीलीटर। ओके, सो वी हैव टू कैलकुलेट रिजल्टेंट मोलरिटी, और हम लोग क्या बोलते हैं इसको, M3, रिजल्टेंट मोलरिटी और M3। सो फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, V3। सो इनिशियल कितना था 200 प्लस अनदर सॉल्यूशन कितना था 100, सो टोटल कितना हो गया 300 मिलीलीटर, राइट। टोटल कितना हो गया 300 मिलीलीटर। ओके, सो अभी देखो, अभी फॉर्मूला क्या था हम लोगों का, सो M1 V1 प्लस M2 V2 दोनों सॉल्यूशन मिक्स किया तो अनदर सॉल्यूशन होगा, नया सॉल्यूशन उसका क्या है मोलरिटी M3, और नया वॉल्यूम कितना हो जाएगा V3, राइट। सो M1, ओके, हम लोग को कैलकुलेट करना क्या है M3 विल बी इक्वल क्या हो जाएगा M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाय V3, राइट। सो अभी देखो M1 कितना है, M1 1 मोलर मल्टीप्लाइड बाय V1 200 प्लस M2 कितना है 0.5 मल्टीप्लाइड बाय V2 100, राइट, डिवाइडेड बाय V3 कितना हो गया मेरा 300। सो कितना मिलेगा 250 डिवाइडेड बाय 300, राइट, 250 होगा ना 250, सो 250 डिवाइडेड बाय 300, सो दिस सो 5 बाय 6, राइट। सो कितना हो जाएगा 0.83, राइट, 0.83 मोलर, अप्रोक्सीमेटली कितना होगा 0.83 मोलर। ओके, अंडरस्टैंड, वेरी गुड। देन मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, ओके, नंबर 4। अच्छे से देखना फॉर्मूला को, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला किस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में लगाना चाहिए वो सब अच्छा तरह से देख लेना, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है जो कि कैलकुलेट, ओके, नेक्स्ट कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ H प्लस आयन, द मोलरिटी ऑफ H प्लस आयन, ओके, मोलरिटी ऑफ H प्लस आयन इन द resultant molarity of H plus ion in the resultant solution, when 200 milliliter of 1 molar HCl is mixed with okay 200 ml of 200 milliliter of 1 molar H2SO4 solution। अभी देखो, लेट्स अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम, ओके। अभी देखो क्या बोल रहा है हम लोगों को कि मोलरिटी ऑफ H प्लस आयन, और हम लोग का दो सॉल्यूशन है, क्या क्या, HCl एंड H2SO4, ओके। सो HCl सॉल्यूशन का मोलरिटी कितना दिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1 मोलर, राइट। अभी HCl सॉल्यूशन का अगर 1 मोलर होगा तो H प्लस कितना होगा, ठीक है, दैट मीन्स HCl वाटर में डिजोल्व होके कैसे टूटता है ये, हाउ दे डिसोसिएटेड H प्लस एंड Cl माइनस। अगर HCl का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होगा तो H प्लस का कितना होगा, डेफिनेटली 1 मोलर होगा, राइट। दैट मीन्स हम लोग का इधर M1 का वैल्यू कितना है, M1 कितना होगा 1 मोलर, राइट, एंड V1 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 200 ml, कितना 200 ml, ओके। सो अभी देखो नेक्स्ट हम लोगों को दिया हुआ है कि क्या दिया है कि H2SO4 सॉल्यूशन का मोलरिटी कितना दिया हुआ है 1 मोलर, और H2SO4 वाटर, हाउ दे डिसोसिएटेड इन वाटर, कैसे डिसोसिएट होता है, सो ये इट लीव्स, ओके, इट ब्रेक्स इनटू 2H प्लस एंड SO4 2 माइनस, ओके।
सो 2H+ वो छोड़ देता है पानी में, ठीक है। सो इसका मोलरिटी कितना दिया हुआ है, 1 मोलर दिया है, ठीक है। तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, डबल होगा, राइट। H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन अगर 1 मोलर है, ओके, इसका 1 मोल ऑफ H2SO4 कितना देता है, H+ 2 मोल देता है। अगर H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है तो H+ का कॉन्सेंट्रेशन उस सॉल्यूशन में कितना होगा, 2 × 1 मोलर, दैट मीन्स 2 मोलर, राइट। सो देन वी हैव M2 = 2 मोलर एंड V2 कितना होगा, सो V2 कितना होगा, 200, राइट, 200 मिलीलीटर। अभी फॉर्मूले लगाने से क्या होगा, M1, ओके, हम लोग को फाइनल मोलरिटी, अभी फाइनल जो मोलरिटी है M3 वो निकलना है हम लोग को। V3 कितना होगा, 200 + 200 टोटल 400 मिलीलीटर, राइट। अभी फॉर्मूला लगाने से क्या होगा, M3 डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, M1 V1 + M2 V2 डिवाइडेड बाय कितना होगा, V3। सो यहाँ M1 V1, M1 कितना है, 1 × 200 प्लस M2 2 × 200 डिवाइडेड बाय V3 हो गया हम लोगों का कितना, 400, राइट। सो 200 + 400 600 डिवाइडेड बाय 400, राइट, ऑलराइट, ओके। सो 600 डिवाइडेड बाय 400, सो क्या होगा, सो 3/2, दैट मीन्स 1.5 मोलर, ओके, दैट मीन्स 1.5 मोलर, राइट, ओके, ऑलराइट, समझ में आया, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना ये प्रॉब्लम, ठीक है। सो काफ़ी टाइम जेईई में ये प्रॉब्लम पूछा है, ठीक है। सो क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, व्हाट आर द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द आयंस, व्हाट आर द फाइनल concentration of all the ions, okay, all the ions when the following are mixed, when the following are mixed, when the following are mixed. So 50 ml of ferric nitrate, ओके, 50 ml ऑफ फेरिक नाइट्रेट, ठीक है ना, प्लस सो 50 ml ऑफ, उसका मोलरिटी है 0.12 मोलर FeNO3 फेरिक नाइट्रेट, प्लस 100 ml ऑफ 0.1 मोलर, 100 ml ऑफ 0.1 मोलर फेरिक क्लोराइड FeCl3, प्लस okay 100 ml of 100 milliliter of 0.26 molar magnesium nitrate MgNO3 सो ये है क्वेश्चन। सो हम लोगों को क्या पूछा है, what they are asked, so what are the final concentration of all the ions। सो यहाँ क्या क्या आयन है, if I mix all the three solution, that means ferric nitrate, ferric chloride and magnesium nitrate, so क्या क्या आयन जनरेट होगा, so इससे तो क्या क्या जनरेट होगा, so first of all FeNO3 if I dissolve it in water, Fe क्या होगा 3 plus thrice NO3 minus, right, that means कैटायन का फॉर्म में क्या आ गया Fe, एनायन का फॉर्म में NO3, राइट, नाइट्रेट एंड फेरिक, ओके। सो नेक्स्ट FeCl3 डिसॉल्व करने से क्या क्या मिलेगा हम लोग को, Fe3++ Cl माइनस, राइट। सो दैट मीन्स सॉल्यूशन में Fe3+, NO3- Cl- ये सब आ गया, और फिर क्या है हम लोग के पास Mg
राइट, MgNO3 होल 2। सो क्या होगा Mg2 प्लस प्लस NO3 माइनस, राइट। सो टोटल कितना आयन आ गया, Fe आ गया। टोटल क्या क्या आयन आ गया, Fe3 प्लस NO3 माइनस, ओके, देन Cl माइनस आ गया और Mg2 प्लस आ गया। तो इन लोगों का कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों को निकालना है, ठीक है। एक ही कंटेनर है, उस पे ये तीनों सॉल्यूशन हम लोगों ने डाल दिया है। फिर हम लोग को पूछ रहा है कि ये सब जब जो आयन्स प्रोड्यूस होगा उसका कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा। ऑलराइट, सो अभी देखो Fe3 प्लस दो ही सॉल्यूशन में है। कौन सा, फेरिक नाइट्रेट एंड फेरिक क्लोराइड, ये दो सॉल्यूशन में Fe3 प्लस है, ठीक है। क्लोराइड एक ही सॉल्यूशन में है, नाइट्रेट दो सॉल्यूशन में है, ठीक है। फेरिक नाइट्रेट और मैग्नीशियम नाइट्रेट, ये दोनों सॉल्यूशन में क्या है, हम लोग का नाइट्रेट है, ठीक है। तो अभी देखो कैसे निकालना है उन लोगों को। तो हम लोग ने तीनों मिक्स कर दिया, तो फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, तीनों मिक्स करने से फाइनल वॉल्यूम कितना होगा, 50 प्लस 100, टोटल कितना हो जाएगा 250 मिलीलीटर होगा, राइट। सो अभी देखो, अभी हम लोग देखो अभी डायरेक्ट मैं करूंगा ये फॉर्मूला। तो फाइनल वॉल्यूम VF, फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया मेरा, सो 50 ml था प्लस 100 ml था प्लस कितना हो गया और 100 ml था, सो टोटल कितना हो जाएगा 250 मिलीलीटर। सो हम लोग को फाइनल मोलरिटी निकालना है, ठीक है। अभी देखो कोई भी फॉर्मूला, सो दो सॉल्यूशन मिक्स करने से क्या होता है, M1V1 M2V2 इज इक्वल टू M3V3। सो M3 निकालने से क्या होता है, M3 इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V3, ये होता है कि नहीं, ठीक है। सो अभी हम लोगों का फाइनल वॉल्यूम, मतलब फाइनल जो वॉल्यूम होगा वो नीचे होगा, ठीक है, वो कहाँ होगा, नीचे होगा। तो अभी देखो, अभी Fe3 plus we have to calculate the concentration of Fe3 plus। ध्यान से देखना ये प्रॉब्लम, ठीक है। Fe3 plus, अभी देखो Fe3 plus इधर है, सो Fe3 plus इसका M1 कितना है 0.12, राइट, 0.12 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कितना है उसका 50 प्लस अगेन Fe3 प्लस कहाँ है, कौन सा सॉल्यूशन में, इस सॉल्यूशन पे, ठीक है। यहाँ M1 का वैल्यू कितना है 0.1 मल्टीप्लाइड बाय V1 का वैल्यू 100, ठीक है। सो ये M1V1 और ये M2V2 ऐसे पकड़ सकता है हम लोग। और टोटल वॉल्यूम क्या है सॉल्यूशन का, टोटल कितना हो गया 250। सो यहाँ हम लोगों का 250 मिलीलीटर, ठीक है। सो अभी कैलकुलेट करने से कितना मिलेगा, कैलकुलेट करने से 0.12 6 प्लस यहाँ 10 16 डिवाइडेड बाय 250, राइट, 16 डिवाइडेड बाय 250। सो कितना आएगा हम लोग का, सो 160, राइट, 160। सो 4 टाइम्स 6 टाइम पॉइंट, ओके, सो 4 आएगा ना, सो 0.0064, राइट, 0.064 मोलर, राइट, इतना आएगा, ओके। सो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट Fe3 प्लस हम लोग ने निकाल लिया। फिर सपोज NO3 का निकालना है हम लोग, NO3 माइनस। सो ये ध्यान से देखना, क्योंकि इस पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा तुम लोगों को। Fe ये डिसोसिएट होके क्या फॉर्म होता है, थाइस NO3 माइनस, ठीक है। अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर दिया हुआ है सपोज, तो NO3 का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा 3 इंटू 1 मोलर, राइट, 3 इंटू कितना होगा 1 मोलर। क्यों, क्योंकि 3 टाइम्स आयन्स उसका ज़्यादा है, 3 टाइम्स आयन्स कितना है ज़्यादा है, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन भी कितना होगा 3 टाइम्स ज़्यादा होगा। फिर यहाँ डिसोसिएट होगा तो ये थाइस NO3 में टूटता है वो, ठीक है। सो MgNO3
MgNO3 होल 2, ये डिसोशिएट होके क्या होता है Mg2 प्लस प्लस ट्वाइस NO3 माइनस। तो यहाँ अगर 1 मोलर होगा तो यहाँ कितना होगा 2 इंटू 1 मोलर, राइट, 2 टाइम्स ज़्यादा आयन ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है। सो अभी देखो, अभी NO3 दो ही सॉल्यूशन में है, दिस सॉल्यूशन एंड दिस सॉल्यूशन। यहाँ कितना है उसका कॉन्सेंट्रेशन, सो वॉल्यूम 50 है, कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा 3 टाइम्स आयन ज़्यादा है, सो 3 इंटू कितना होगा 0.12, राइट, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कितना होगा उसका 50 प्लस यहाँ कितना होगा, सो 2 इंटू 0.26 इंटू वॉल्यूम कितना है उसका 100, राइट, समझ में आ रहा है सभी को, वेरी गुड। और टोटल वॉल्यूम कितना है हम लोग का 250, ओके। सो यहाँ कैलकुलेट करने से कितना आएगा 50, सो 61.8, राइट, 18 प्लस 18, ओके, प्लस कितना हो जाएगा, सो 126 40 52 डिवाइडेड बाय 250, सो कितना आ जाएगा, सो ये होगा 60 70, राइट, 60 और 10 70 डिवाइडेड बाय 250, सो ये कैंसिल, सो हो जाएगा कितना, सो NO3 माइनस 7.2 2 टाइम्स एंड 8, ओके, 0.28 मोलर, राइट, समझ में आ रहा है सभी को, ओके, वेरी गुड। सो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट Fe3 प्लस निकल गया हम लोग का, NO3 माइनस निकल गया, अभी निकलना है किसका Cl का, ओके, Cl माइनस का। सो Cl माइनस का कैसे निकलूंगा, देखो सब लोग ध्यान से देखना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस। सो यहाँ देखो कॉन्सेंट्रेशन Cl माइनस किधर किधर है, एक ही सॉल्यूशन में है, सो दिस सॉल्यूशन, राइट, सो कितना है 0.1 और आयंस कितना है 3 टाइम्स। FeCl3 कैसे टूटता है, ये डिसोसिएटेड एज Fe3 प्लस प्लस थाइस Cl माइनस, सो उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा 3 इंटू 0.1 मल्टीप्लाइड बाय उसका वॉल्यूम कितना था 100, राइट, और तो कहीं भी न दिखाई नहीं दे रहा है Cl, ठीक है, सो डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कितना है हम लोग का 250, सो सीधे सीधे कैलकुलेशन करने से कितना आएगा वो 300, ओके, 30, राइट, सो हम लोगों को मिल जाएगा 30 और 2, ठीक है, सो कितना आ जाएगा 0.06, राइट, 0.23 ना 0.12, सॉरी 0.12 मोलर, राइट, 0.12 मोलर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम लोग का Mg2 प्लस उसका कितना होगा कॉन्सेंट्रेशन, Mg तो एक ही है, तो 0.26 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कितना दिया हुआ है इसका 100 डिवाइडेड बाय 250, सो कितना आ जाएगा उसका 26 डिवाइडेड बाय 250, राइट, सो 1 टाइम, ओके, 0.1, ओके, सो Mg का क्या 0.1 फिर 0.04 टाइम्स, राइट, 0.104 मोलर, ओके, अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा है ना सभी प्रॉब्लम, ओके, वेरी गुड। सो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट और एक प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करके नेक्स्ट टॉपिक मूव करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन 25 ml of solution, 25 ml of solution of barium hydroxide, okay, on titration with a 0.1 molar, okay, 0.1 molar HCl solution, okay, gave a value
वैल्यू ऑफ 35 ml, gave a value of 35 ml. Calculate molarity of barium hydroxide. Calculate molarity of बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये पूछ रहा है हम लोगों को, ठीक है। सो हम लोग सभी को मालूम है, वी ऑल नो दैट व्हाट इज टाइट्रेशन, ओके। और ये क्या बोल रहा है कि बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl ये दोनों सॉल्यूशन का क्या कर रहे हैं हम लोग, टाइट्रेशन, ठीक है। सो टाइट्रेशन ये बेसिकली एसिड बेस टाइट्रेशन है। कैसे? सो बेरियम हाइड्रोक्साइड ये एक क्या है, बेस, और HCl और एक क्या है, एसिड। सो दोनों क्या देगा, बेरियम क्लोराइड, सॉल्ट प्लस वाटर, राइट। सॉल्ट प्लस क्या होगा, वाटर। सो बेसिकली क्या होगा कि फाइनल सॉल्यूशन में ये न्यूट्रल हो जाएगा, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। और ये न्यूट्रल होगा या एसिडिक होगा या बेसिक होगा, वो ज़्यादा हम लोग कौन सा चैप्टर में पढ़ेंगे, आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे, ठीक है। वो बात का चीज़ है, ठीक है। अभी देखो, सो बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl, ठीक है, उन लोग को टाइट्रेशन करने से वैल्यू कितना आ रहा है, 35 ml, ठीक है। वैल्यू कितना आ रहा है, 35 ml। उसका मतलब क्या है कि हम लोग का 25 ml बेरियम हाइड्रोक्साइड था, तो 35 ml HCl चाहिए, ठीक है। वी नीड 35 ml ऑफ HCl टू न्यूट्रलाइज 25 ml ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। सो दैट द सॉल्यूशन बिकम न्यूट्रल, ठीक है। सो वही पूछ रहा है कि 35 ml HCl हम लोग HCl ले रहा है और 25 ml बेरियम हाइड्रोक्साइड, और पूछ रहा है कि HCl का कॉन्सेंट्रेशन कितना लिया है, 0.1 मोलर, एंड व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। समझ में आ रहा है ना प्रॉब्लम, ओके। सो अभी देखो, अभी क्या करना है हम लोगों को, जस्ट फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ मैंने पकड़ लिया बेरियम हाइड्रोक्साइड, इन केस ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड M1 M1 निकालना है हम लोग को। इन केस ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड M1 निकालना है, V1 कितना दिया हुआ है हम लोग को, 25 ml। इन केस ऑफ HCl क्या दिया है हम लोग को, M2 दिया हुआ है 35 ml, और M2 दिया हुआ है 0.1 एंड V2 35 ml। सो सीधे फॉर्मूला क्या होगा, M1 इज इक्वल टू M2 V2 बाई V1, राइट। सो M2 कितना है हम लोग का, 0.1 मल्टीप्लाइड बाई 35। सो V1 कितना हो गया, 25। सो कुल मिला के कितना आएगा ये, दैट मीन्स ये हो गया 3.5। सो इसको 35 वन टाइम P1 25, ओके। सो कितना आएगा, 0.1 0.014, सो ठीक है, 0.014 मोलर होगा ना ये, 335 वन टाइम्स हुआ 0.14 टाइम्स, ठीक है, 0.014, ओके। सो इतना आ गया हम लोगों का। सो ये क्या हो, ये वैल्यू किसका है। अभी देखो रिएक्शन हम लोगों ने क्या लिखा था, बेरियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl गिव्स बेरियम क्लोराइड एंड वाटर। सो रिएक्शन एक्चुअली अंदर क्या हो रहा है रिएक्शन का, इसका क्या लिया था हम लोगों ने, OH माइनस, और एसिड का H प्लस। सो दोनों मिला के क्या देगा हम लोगों का, वाटर। सो रिएक्शन एक्चुअली क्या है, ये एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब रिएक्शन में कौन रिएक्ट कर रहा है, OH माइनस एंड H प्लस, ठीक है। OH माइनस एंड H प्लस आपस में जोड़ के क्या बना रहा है, H2O। दैट मीन्स ये जो कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों ने निकाला है 0.014, ये किसका कॉन्सेंट्रेशन होगा,
ये OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन होगा। किसका? OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन होगा कितना? 0.014 मोलर। ये बेरियम हाइड्रोक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। तो अभी देखो बेरियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट होके क्या देता है? बेरियम 2 प्लस ट्वाइस OH माइनस, राइट। सो इसका कॉन्सेंट्रेशन हम लोग कितना निकला? 0.014, ठीक है। अगर इसका 0.014 होगा, इसका कितना होगा? इसका डेफिनेटली उसका हाफ होगा, क्योंकि 1 मोल ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड गिव्स 2 मोल ऑफ OH माइनस, ठीक है। अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.014 होगा या इसका कितना होगा? 0.07 मोलर होगा, राइट। 0.07 मोलर होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये 0.07 होगा तो ये कितना होगा? 2 इंटू 0.07, दैट मीन्स वैल्यू कितना आएगा? 0.014 मोलर। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ओके। अगर कोई दिक्कत है समझने में, ठीक है, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस टॉपिक, सो कमेंट बॉक्स है, उधर कमेंट करना, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास पे हम लोग इन डिटेल मोलालिटी और डेंसिटी ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके, बाय।